Yes, class. Good morning to all. Class, as you know that we are solving our chapter sample paper set 2. First set we have done, है ना, one set, and approximate we have done all the questions, है ना. सारे first set का हमने सारे कर. बेटा आप क्या करो, उसको रिवाइज करते रहो, एक बार दो बार, है ना. एक कम से कम तो 2 बार होनी चाहिए, है ना. और जो सेट हो गया है, जैसे फर्स्ट सेट हो गया है, तो आप उसको क्या करो, विद इन घड़ी का जो होता है, घड़ी में स्टॉप वॉच लगा कर करके 3 घंटे कंटिन्यू बैठ करके सॉल्व करो कि आप कितने सॉल्व कर पाते हो क्वेश्चंस. आपके पास सेट भी है ना. और सेट, उस सेट का आपसे टाइम मैनेजमेंट होगा कि एक बार में ये पता चलेगा कि एक बार में हमें इतना टाइमिंग देना पड़ता है ना. सो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इट, है ना. स्टॉप वॉच फिट कीजिए, फिक्स कर दीजिए, और जो होता है उस सेट को उठा कर करके फिर दोबारा से सॉल्व करो, है ना, खुद से बैठ कर करके, है ना. तो ज्यादा बेटर होगा. अदरवाइज तो करवा, मेरा काम है करवा देना, आपका काम है कर लेना. मार्क्स नहीं आने वाले. फिर मार्क्स तभी आएंगे जब आप खुद से ऑनेस्टी से ज्यादा अपने आप को ऑनेस्ट बन कर करके जब आप उसे सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, तब इट विल बी पॉसिबल, है ना. सो आई हैव रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इट. अपने से करो, कोई चेक करने के लिए तुझे नहीं बैठा हुआ है ना. और जब खुद से करोगे कि कितने टाइम लग रहा है, अब वहां पे अननोन पेपर होंगे, यहाँ पे कितना टाइम लगा और वहां पर जो होता है कितने टाइम लगेंगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, है ना. तो चलिए सेट 2 की तरफ हम लोग चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. क्लास, इन द सेट 2 वी हैव डन अप टू द 19 क्वेश्चंस. नाउ 20 क्वेश्चन इज सेइंग दैट क्वेश्चन नंबर 20, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग दैट कि द electricity bill of the 1000 house of a society are given below. इलेक्ट्रिक बिल जो होता है ना, बिल इन 1000, है ना, इसका जो होता है क्लास इंटरवल बना दिया गया है 2 to 4, है ना. बिल का 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, है ना. ये 1000 में है, और 10 to 12 this one. And frequency is given, frequency, number of house इसको जो है ना, number of house, यहाँ नीचे में लिख देता हूँ number of house, और ये उसके बिल है क्लास. now frequency is 15, 24, 18 and 32 and 11 क्लासेस. ये हमारे पास क्या आ गया फ्रीक्वेंसी. क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द डेटा. क्लास साइज क्या है? तो क्लास साइज हम लोग कैसे निकालते हैं? 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट दैट इज द 4, है ना, और लोअर लिमिट कितना है 2. कितना है क्लास साइज? 2, है ना. द क्लास मार्क ऑफ इंटरवल 8, 10. 8 और 10 का क्लास मार्क. क्लास, हाउ यू विल फाइंड द क्लास मार्क? क्या करते थे? अपर लिमिट, है ना, प्लस लोअर लिमिट, है ना, अपॉन 2. तो आप सबने फाइंड आउट कर लिया. 8 प्लस 10 कितना हो जाएगा, है ना, 9 हो गया. क्लियर है क्लास? दिस वन इज दैट इज द क्लास मार्क. क्लास मार्क जब भी हमें निकालना होता है तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, हर क्लास इंटरवल का हम लोग क्या करते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, है ना. दैट विल गिव्स अस क्लास मार्क.
हम लोग मीन निकालते थे ना उस टाइम, मीन जब निकालने के लिए मैंने बताया था तो उस टाइम क्लास मार्क बताया था, है ना। तो क्लास यू हैव मस्ट रिमेंबर इट। नाउ मीडियन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा लाई इन द इंटरवल। मीडियन डेटा, अब मीडियन के नाम से, क्योंकि मीडियन क्लास जो होता है, मीडियन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा लाई, किस क्लास इंटरवल में मीडियन लाई करेगा। तो मीडियन, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना होता था क्लास, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट यू विल फाइंड द CF, है ना। तो CF हमारा क्या हो जाएगा, CF देखो 15 है, और ये कितना हो गया 39, और ये हो गया 9 8 17 5 57, और ये कितना हो गया 9 और 8, और ये कितना हो गया 100, ठीक है ना, दिस वन। तो n इक्वल टू कितना हो गया 100/2 कर देंगे, ठीक है ना। मीडियन जो क्लास, मीडियन क्लास इक्वल टू, है ना, लिखना मीडियन क्लास इक्वल टू n/2। तो ये कितना हो गया 50। तो किस में कौन सा होगा हमारा मीडियन क्लास, है ना, ये 50 और 57 से यहीं से हो रहा है। सो क्लास व्हाट इज सेइंग दैट इंटरवल कौन सा है, तो मिल गया, कौन सा है 6 to 8। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे बताते जाना। आ रहा है, चलो अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट करता है कि द मॉडल वैल्यू ऑफ द डेटा इज, मॉडल वैल्यू आपको मोड निकालना है, और मोड के लिए हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। और मॉडल क्लास इसमें कौन सा होगा क्लास, 32 वाले सबसे जो है बड़े। सो यू विल फाइंड इट द मॉडल क्लास, मोड आप निकाल लो, ठीक है ना। एंड कहता है कि 5th क्वेश्चन, द एवरेज बिल ऑफ द सोसाइटी। एवरेज बिल यानी कि मीन आपको निकालना पड़ेगा, दैट इज द एवरेज बिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो मोड निकालना है और मीन निकालना है ना। सो प्लीज डू इट। क्लास देखो, फर्स्ट हमें देखो मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, दोनों। तो क्या करना है, पहले मोड निकाल दो फिर मीन। मोड के लिए हमें क्या करना होगा, मॉडल क्लास सेलेक्ट करना होगा क्लास। सो आर मॉडल क्लास कौन सा है, ये मॉडल क्लास हो गया, ठीक है ना। तो CI इक्वल टू कितना हो गया 8 और 10, ये हमारा मॉडल क्लास है। और मोड इक्वल टू क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस क्या है F1 माइनस F0 ना, और 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये है ना। आपने के कोई किसी ने ये प्लस हटा दिया। अब देखो L लोअर लिमिट कितना है 8 प्लस F1 क्या होता है, F1 32 है ना, और F0 इससे पहले वाला 18, और 2 इंटू 32 माइनस F0 कितना होगा 18, और F2 है ना 11, और H कितना है 2। क्लियर है क्लास। अब यहाँ पे देखो 8 प्लस ये कितना हो गया 14 हो गया, 14 अपॉन 30 60, ये कितना हो गया 64, और 18 और 11 ऐड करो कितना हो गया 29। 64 में से 29 माइनस कर दो 35 है ना, इंटू 2, ठीक है ना। अब ये हो गया 8 प्लस 28 अपॉन 35,
अब इसको जो होता है बेटा, जैसे ही जो होता है आप डिवाइड करोगे, है ना, तो ये देखो 35 डिवाइड 28 इस तरीके से कर लो, 2 डिजिट तक करना है ना। पॉइंट लगाया, इतना कितना टाइम हो गया, 7 चौके 28 8 8 40 और 8 24 और 4 28, ये तो हो गया, है ना, 0.8। तो देखो 8 प्लस 0.8, ठीक है ना, ये कितना हो गया 8.8। अब यहाँ पे देखो 8.8 आ गया, तो ये किस में था, 1000 में, ये किस में था 1000 में, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 8 इतना, सॉरी मॉडल है ना, हाँ, तो इतना, इसका कौन सा हो जाएगा सी। क्लियर है, आपका कैसे गड़बड़ आ रहा था बेटा, क्लियर है क्लास सबको, मोड ऐसे ही हम लोग निकाल देते हैं, सबको समझ में आनी चाहिए। फिर क्लास, अब व्हाट यू विल डू, हमारा क्या निकल गया, मोड निकल गया, अब क्या करना है मीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट ना द एवरेज बिल ऑफ द सोसाइटी, एवरेज बिल कितना है, तो फर्स्ट एवरेज बिल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सआई, है ना, तो एक्सआई कितना हो जाएगा 4263, है ना, और ये कितना हो गया 5 और 7 9 11, ये हो गया ना। अब इसको क्या करना है, एक्स आई इंटू एफ आई, ठीक है ना, करो 45 120 126 288, 9 दुनिया 18 29 27 121, ठीक है ना। देखो बेटा ये कितना आ रहा है 100, है ना, ये ऐड करके कितना आ रहा है 100, अब ये ऐड करो 7 6 5 11 11 8 19 1 20 के 0, 5 से 2 4 और 2 6 6 2 8 2 10 10 8 18 18 और 2 20 0 1 2 2 2 4 5 2 7 700, ठीक है ना, तो 700 आ गए। अब बेटा क्या होगा, ये देखो इजी था, छोटा सा था, इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में हमने लगा दिया। अब मीन इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, तो बताओ क्या हो गया 700 अपॉन 100 कितना आ गया 7, और ये क्या है 1000 में, तो क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया क्लास 7000, इट इज योर आंसर। पास आ गया क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है ना। चलो हो गया शुरू, चलो देखो क्लास, हमें जो होता है ये जो क्वेश्चंस है, ये क्या कह रहा है, कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है ना, है ना, कैसा है सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, एक राउंड के लिए जो है सोनिया कितना टाइम देती है, सोनिया
टेक्स 18 मिनट, है ना, 18 मिनट। और एक है रवि, रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है ना। तो कहता है सपोज दे बोथ स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर कब मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए व्हाट यू आर डूइंग, एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। 18 और 32 का कितना होगा, 36, है ना। तो 36 मिनट के बाद फिर से वो मिलेंगे। क्लियर है। जिसको जिस मेथड से आता है एलसीएम निकालना, एलसीएम आता है ना, किसको किसको आता है, हाँ, कोई कोई किसी का हाथ नीचे है, मुझे लग रहा है कि वो उसे पता नहीं है, क्यों। क्लियर है क्लास। तो 36 मिनट आ गया आंसर। नेक्स्ट जो होता है फाइंड द एक्यूट एंगल्स व्हेन, एक्यूट एंगल, और ये क्वेश्चंस मैं करवा रखा हूं क्लास आपके पास। ये है cos थीटा, क्वेश्चन नंबर 22, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। ये क्वेश्चंस हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो, और ज्यादा समझ में नहीं आए तो टेंशन लेने की बात नहीं है ना, ज्यादा जी का है, ठीक है ना। क्लास व्हाट यू विल डू, जस्ट वी विल डिवाइड अप एंड डाउन, दोनों साइड, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन द बोथ। cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस विल टेक cos थीटा होल अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा होल अपॉन cos थीटा इक्वल टू, देखो ये जो बीच वाली लाइन है क्लास, ये बड़ी होनी चाहिए इसके और इसके रिस्पेक्ट। अगर बड़ी लाइन आपने ड्रॉ नहीं करा तो वो गलत होगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं कौन न्यूमरेटर में कौन डिनोमिनेटर, है ना। सो प्लीज डू इट। 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3। नाउ we will write it separately, cos थीटा अपॉन, नहीं आएगा, इस साइड में कर देता हूं, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगेन who is talking, cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। साहिल कहाँ है, हाँ साहिल टेल मी, ये cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, ये cos थीटा क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज नहीं बोलेगा, हाँ बोलोगे नहीं, बताओगे या ना बताओगे, साहिल टेल मी फास्ट, नहीं बताओगे, अच्छा ध्रुव बताएगा, बोलो ध्रुव, क्या होगा, ये हट जाएगा, अच्छा ऊपर नीचे cos थीटा, और ये sin थीटा अपॉन cos थीटा हट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, ये बच जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या लिखें, किसने बोला, देखो अपने
बिना फीस के वकील बनोगे तो फिर पिट जाओगे बेटा। 1 माइनस tan थीटा, और ये क्या हो गया 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3, 1 प्लस √3। ऐसे बच्चे पता है ये चाहते हैं दोस्तों का हेल्प नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि वो कभी लाइफ टाइम जाने ही नहीं खोजना, वो सीखे ही नहीं। और ऐसे मित्रों से सावधान हो प्लीज। क्लियर है क्लास? हाँ, अभी लगेगा तुम्हें कि हेल्प कर रहा है, बट ये हेल्प नहीं है, ठीक है। वो चाहता है ये स्वीट पॉइजन की तरह कि वो कभी जाने ही नहीं और हमसे अच्छा मार्क्स लाएंगे। ऐसे बच्चे यही चाहते हैं अपने दोस्तों के, और बाकी तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चाहते हो, है ना। इसलिए जो तुम्हारे तेरे से क्वेश्चंस पूछा जाए, है ना, अगर वो दूसरा बता दे वो समझ लो कि बेटा तेरा भलाई चाहता ही नहीं, ऐसे दोस्त नहीं दुश्मन है, ठीक है ना। क्लास व्हाट यू विल डू नाउ, कंपेयर, है ना। हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कंपेयरिंग द बोथ साइड, इधर 1 है यहाँ 1 है, तो ये tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है ना। आफ्टर कंपेयरिंग व्हाट यू विल गॉट दैट इज द, और ये किसका होता है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, देन थीटा इक्वल टू कितना होता है 60 डिग्री। आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, अगर आपने ऐसा नहीं लिखा गलत होगा फिर मुझे बताओ। ओके क्लास? इफ साइन a इक्वल टू, इफ साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a, cos a and tan a। ये आप करोगे, मैं नहीं, ठीक है ना। होमवर्क में करके लाना, चाहे जैसे लाना, आई डोंट नो, है ना। यू विल डू इट, आप करोगे। लिखो, देखो जो 23rd है ना, 23rd क्वेश्चन इज सेइंग दैट if find the coordinates of the point A where AB as the distance, AB दे रखा है क्लास, AB is a diameter of the circles with the center। अच्छा, ये डायमीटर है, देखो AB क्या है डायमीटर है, और -2 इज अ सेंटर, एंड B पॉइंट इसका दे रखा है बेटा, ये 3, 4, ठीक है ना। AB is a diameters of the circles with center, ये O है और सेंटर कितना है -2 और 2। क्लियर है? आपको कह रहा है कि B फाइंड आउट, ठीक है ना। सॉरी, एक पॉइंट, हाउ यू विल फाइंड, कैसे आपको फाइंड आउट कर पाओगे। देखो ये x1 और y1 है। अब देखो ये मिड पॉइंट है ना बेटा, डायमीटर क्या है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का आप फार्मूला लगाओगे कैसे, देखो -2 इक्वल टू x1 प्लस 3/2, यहां से x1 निकल जाएगा, और दूसरा 2 इक्वल टू y1 प्लस 4/2 निकल जाएगा आपका y1, ठीक है ना। और ये पॉइंट होगा, क्योंकि देखो इसको हम लोग क्या करेंगे x2 और y2, और ये क्या होता है हमारा x और y। क्लियर है? तो हाँ, मिड पॉइंट का जो होता है थ्योरम यही कहता है, सॉरी मिड पॉइंट का, कि x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इतना सा छोटा सा कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे क्लास, ठीक है ना। आप होमवर्क में लिख लो, जो आपका सेट बी है ना, सेट बी है जो आपके पास दिया गया है क्लास, दैट इज द 23rd, है ना, 23rd, 24, 25, ये सब जो होता है हमने फर्स्ट सेट में कर रखा है ना।
और मे बी अगर 26 हो तो यू कैन डू इट। और ये 27 तो √5 इज अ इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना सबसे आसान है। सो 23 to 27 है ना, यू विल डू योरसेल्फ और एटलीस्ट ट्राई योरसेल्फ, है ना। मैं सबके नोटबुक में देखूंगा कोशिश हुआ है या नहीं हुआ, और उसी का क्वेश्चन मैं फिर आगे मैं बताऊंगा। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।